हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कैड और कैम होगा। इसका चैप्टर फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन। और देखिए इस चैप्टर फर्स्ट का ये लेक्चर जो होगा ये थर्ड लेक्चर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए ये जो है लेक्चर आपको 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में आपके 5 मार्क्स गेन होंगे। बस आपको जितना हम बताएंगे उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम माइंडसेट कर लीजिएगा। आपका 5 मार्क्स आपका 100% आपको यहाँ पर श्योर है कि आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। और देखिए ये 100% 5 मार्क्स का आपको मिलेगा। और देखिए इसका जो PDF होगा वो आपका ये चैप्टर जो है ये फिनिश होने के बाद आपको जिसका PDF पूरा का पूरा एकदम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरा चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, और देखिए चैप्टर फर्स्ट बहुत ही जल्द ही आपका ये चैप्टर फर्स्ट जो है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम तक काम आएगा ये जो आपका लेक्चर होगा, लेक्चर थर्ड। आप देखिए हम एक चीज़ और बता दें, सभी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको एडवांटेज मिले इसी प्रकार से। तो ऑफिशियली आप लोग के लिए वो अकाउंट ओपन किया गया है, तो आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पर बताएंगे और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जितने टॉपिक हो गए तो उसके बाद यहाँ पर हम देखिए इसको जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ठीक है, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के बीच जो आपका डिफरेंस है, जो कि आपका अंतर है। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में मिलता है 5 मार्क्स का, तो आपको इसको देख कर जाना है। देखिए आज थोड़ा लेट हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं जाना भी है। ठीक है, इनविटेशन है तो आप लोग थोड़ा यहाँ पर मैनेज कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर देखिए आपका इसी लेक्चर में आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो फिनिश होने वाला था। बट यहाँ पर देखिए आपका कल आपका ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इवनिंग में देखिए इवनिंग में इसका जो PDF होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एकदम टेंशन ना लें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारा कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है, इस जगह हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ठीक है, कैड। और देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है उसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिक जो मॉडल होता है उस पर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और जो मॉडल होता है ये जो ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है, ये मॉडल के बाद किया जाता है। और जो ये देखिए जो इसकी एनालिसिस है वो मॉडल यानी डिज़ाइनिंग के पहले किया जाता है। ये आपको याद रखना है, डिज़ाइन जो होता है वो मॉडल के एनालिसिस से पहले कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमेशा ही डिज़ाइन मॉडल की जो एनालिसिस है उससे पहले ही कर दिया जाता है और ये बाद में किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं तब उसके बाद करते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम इसी प्रकार से इजी वे में अगर समझें तो देखिए सेकंड पॉइंट जो है इसमें दिखाए गए जो आयाम हैं, ठीक है, यानी जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगे, सुरक्षित यानी सेव रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो होते हैं ये एनालिसिस के बाद तैयार किए जाते हैं। अब देखिए जैसा कि बताया गया था एनालिसिस के बाद इसको तैयार किया जाता है, बाद ही इसका यूज किया जाता है ड्राफ्टिंग में। तो इसका जो एनालिसिस होगा, जितना भी इसका डायमेंशन होगा वो सेव रहेगा। इसमें देखिए इसमें जो दिखाए गए डायमेंशन हैं, ठीक है, वो सुरक्षित नहीं होते हैं। इनको अंतिम डिज़ाइन से देखिए डिज़ाइन से पूर्व बदला जा सकता है, याद रखेंगे। देखिए अंतिम डिज़ाइन से पहले इनको बदला भी जा सकता है, मतलब इनकी डायमेंशन में चेंजमेंट किया जा सकता है। अब देखिए इस बात करेंगे कि इसमें जो है आपका देखिए 2D डिज़ाइन जो होता है, 2D ड्राइंग इस तैयार की जा सकती है। मतलब इसकी जो डिज़ाइन है वो 2D हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम 2D और 3D जो डिज़ाइन है यानी ड्राइंग जो है और जो मॉडल होते हैं दोनों ही तैयार किए जा सकते हैं। यानी 2D और 3D ड्राइंग और जो मॉडल हैं ये दोनों ही हम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है यह मूल रूप से जो प्रोडक्शन होता है यानी प्रोडक्शन डिज़ाइन को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्रिएट किया जाता है। और इसमें जो मॉडल होता है इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो यूज़ है वो एनालिसिस के लिए तैयार किया जाता है, मतलब उसकी जांच के लिए एकदम तैयार किया जाता है, एनालिसिस के लिए तैयार किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट। आपको इसमें से देखिए 4 से 5 पॉइंट जितने हमने दिखा दिए उसको आपको लिख देना है, पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में।
देखिए यह पहले से क्या होता है, निर्मित मॉडल के अनुसार तैयार किया जाता है। मतलब जो आपका मॉडल पहले से ही बना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्रिएट कर देते हैं इस मॉडल को। लेकिन यह इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए कैड में मॉडल वास्तव में क्या होता है, विभिन्न अनुमानों के डायमेंशन से विकसित होता है। ये आपको याद रखना है। वेरियस टाइप के आपके डायमेंशन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डेवलप करेंगे जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर इसके डिफरेंस था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक होगा, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोडक्ट साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल कैड कैम, यानी कैड कैम का जो प्रोडक्ट साइकिल है वो क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट साइकिल और 100% आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी ये पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। ठीक है, आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि कह देगा कि जो प्रोडक्ट साइकिल है इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रोडक्ट साइकिल जो है ये क्या होती है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट साइकिल। तो देखिए किसी भी कैड कैम के लिए अगर हम प्रोडक्ट साइकिल की बात करें तो सबसे पहले वर्ड आता है एक साइकिल। साइकिल क्या होता है, जिस भी देखिए हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी हमारा होगा, ठीक है, वो इनिशियल पॉइंट से हमारा क्या होगा लास्ट पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट से फिर क्या करेगा वो रिसाइकल करेगा, यानी लास्ट पॉइंट से इनिशियल प्रोसेस से लास्ट पॉइंट, इसी प्रकार से चलता रहता है। यानी कि वो हमारा प्रोसेस जो होता है साइक्लिक फॉर्म में एकदम चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं साइकिल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियल पॉइंट से क्या होगा लास्ट पॉइंट, या लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट से क्या होगा इनिशियल पॉइंट तक वो जाता है। तो हमारा इसी तरह से जो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं हम साइकिल। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, बस आपका प्रोडक्ट यहाँ पर वर्ड एक लगा हुआ है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, जो भी हमारा उत्पाद होगा, उसको हम क्या करेंगे मार्केट तक और कस्टमर तक, और उसके बाद फिर कस्टमर से क्या होगा, वो अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है उसका तो क्या होगा, फिर से वो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा उसके पास जाएगा। अगर कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसके बाद फिर हमारा मार्केट में जाएगा। ठीक है, तो अब हम अभी आपको सारा कुछ समझाएंगे। इससे पहले आपको ये समझ में आ गया है तो बस आपको इतना एग्ज़ाम में लिख देना है। उसके बाद हम आपको यहाँ पर एक लीनियर डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे, उसको आपको बना देना है। आपको ये पूरी गाथा नहीं लिखनी है। ठीक है, और यहाँ देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पर ये लैंग्वेज लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, तो सभी को देखिए पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए लेकिन यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी हम इसको फिर से आप लोग को रीड भी करा देंगे, बट इससे पहले हम जो डायग्राम है उसको अगर आप बना देते हैं तो आपका जो इम्प्रेशन है वहीं से आपका कवर होगा। ठीक है, जितना भी आपका डायग्राम है, जो लीनियर डायग्राम है, उसके थ्रू आपका जो मार्क्स होगा वो आपको गेन होगा। तो देखिए चलते हैं जो लीनियर डायग्राम है यहाँ पर देखिए तो देखिए अब हम जस्ट यहाँ पर बात करेंगे प्रोडक्ट साइकिल जो हमारा लीनियर डायग्राम है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखिए ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा जो है ये आपको माइंड सेट होने वाला है। तो बस आपको बस ध्यान देने की बात है। ठीक है, बस 2 से 3 मिनट आप इसको ध्यान दे दीजिए, आपको पूरा का प्रोडक्ट साइकिल जो है पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो आपको याद रखना है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, देखिए हमने प्रोडक्ट साइकिल क्या होती है इसको हमने बता दिया कि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि आपको टिप्पणी लिखनी है प्रोडक्ट साइकिल पर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिख देना है जितनी भी हमारी देखिए प्रोसेस एक्टिविटीज़ होंगी, या फिर हम फिर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें वेरियस, जितनी भी हमारी वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ होंगी, देखिए वेरियस एक्टिविटीज़, और जो हमारा फंक्शन होगा, जितना भी हम फंक्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका जो हमारा सम होगा, यानी हम कह सकते हैं द सम ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट साइकिल। ठीक है, आपको ये याद रखना है जितना भी हमारा फंक्शन होगा, वेरियस एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं इसमें, ये सारा का सारा जो इसका सम है ये हमारा कहलाता है, ये हमारा प्रोडक्ट साइकिल कहलाता है। साइकिल भी हमने बता दिया, प्रोडक्ट साइकिल भी हमने 2 बार बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू। तो देखिए प्रोडक्ट डिज़ाइन, आखिर प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है तो इसको आपको समझना है। देखिए जितना हम बताएंगे सारा कुछ आपको इसी प्रकार से लिखते जाना है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रोडक्ट साइकिल में क्या होता है,
कि हमें एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। प्रोडक्ट डिज़ाइन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन का ये मतलब है कि आप मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आप बना रहे हैं या आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मार्केट में किस प्रकार से मतलब उसकी नीड है या नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यूजलेस है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर यूजलेस होगा तो हमारा उसमें देखिए वर्क भी हमारा वेस्ट होगा, ठीक है। जो हमारा हमने जो वर्क किया वो भी, और जो आपका मनी है जो आपने उसमें लगाया वो भी आपका वेस्ट होगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर देखिए टाइम है वो भी आपका वेस्ट होगा। यानी कि अगर हम बात करें, देखिए इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में रिक्वायर्ड है उसका या नहीं है, ठीक है। उसको आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में एकदम देखिए मैक्सिमम यूज़ किए जाने वाला हो, तो वो हमारा होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसा प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चले, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी मांग हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डिज़ाइन इंजीनियरिंग। तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो भी हमने प्रोडक्ट हमने फाउंड किया है वो उसका हमारा डिज़ाइन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उसका जो लुक है, जो डिज़ाइन है वो हमारा दिखेगा, ठीक है। मैं मतलब एक ऐसा आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है इंजीनियर के थ्रू कि हमारा जो डिज़ाइन है वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। वो क्या हो, अट्रैक्टिव लगे, ताकि जो कस्टमर है उसको मतलब जल्दी से उसको परचेस कर ले, ठीक है। उसको जो लुक है वो बढ़िया होना चाहिए, डिज़ाइन उसका किस तरह से बनाया जाए कि वो अट्रैक्टिव हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर देखिए ड्राफ्टिंग। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग से पहले या भी हमने रिलेशन जब हमने बताया था, देखिए जब रिलेशन हमने बताया तो रिलेशन में हमने क्या बताया है यहाँ पर कि देखिए जो आपका ड्राफ्टिंग है ये बाद में किया जाता है डिज़ाइन के, ठीक है। यानी डिज़ाइन पहले ही कर दिया जाता है, तो ये हमने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आपको याद भी रखना है कि सबसे पहले आपका डिज़ाइन होगा। अब ड्राफ्टिंग में देखिए क्या होगा, ड्राफ्टिंग में होगा क्या, जो भी आपने डिज़ाइन किया है जिस प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपने जो डिज़ाइन किया है उसका व्यू, ठीक है। यानी कि आप एक प्रकार से अगर ये आप समझें कि देखिए उसका व्यू, इसको आप एज अ व्यू आप समझ सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर कि मतलब देखिए यहाँ पर जो उसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड देखिए साइड व्यू, ठीक है, और जो उसका बॉटम व्यू है, ये जितने के जितने व्यू हैं, मतलब देखिए फ्रंट व्यू से वो किस तरह का वो डिज़ाइन दिखेगा, और टॉप किस तरह मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट वो दिखेगा, उसके साइड व्यू से किस टाइप का वो प्रोडक्ट दिखेगा, बॉटम से किस टाइप का दिखेगा, और टॉप से किस प्रकार से दिखेगा, ये सारा का सारा ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट है आपको हर जगह से देखना पड़ेगा कैसा प्रोडक्ट है, किस तरह का है, तो सारा कुछ आप देख कर ही परचेस करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं प्लानिंग। तो देखिए जो प्लानिंग है इसको प्रोसेस प्लानिंग भी कहते हैं। तो मतलब जो भी आप प्रोसेस करते हैं, जो भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, प्लानिंग के थ्रू हम उस पर प्रोसेस जो करते हैं, और जो प्रोसेस हम ऑपरेट करते हैं वो प्लानिंग के थ्रू ही किया जाता है। ये आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो एक प्लानिंग के थ्रू करेंगे, उस पर जो भी ऑपरेशन करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे वो एक प्लान के थ्रू ही करेंगे। प्लान हम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जस्ट उसके बाद करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर। तो प्रोडक्शन ऑर्डर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको आप याद रख सकते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम टेबल भी इसको कह सकते हैं आप, इसको एज अ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी इसको आप लर्न कर सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन आप शेड्यूलिंग कह दें या टाइम टेबल कह दें, आपका एक ही मीन्स है। मतलब जो भी आपने यहाँ पर प्लानिंग के थ्रू जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस पर किस प्रकार का देखिए, उस पर जो देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है, ठीक है, उसको किस सीरीज़ में लगाएं, जितना कि जितना मतलब जितना भी आपने ऑपरेशन मतलब प्रोसेस आपने प्लानिंग के थ्रू किया है उसको किस सीरीज़ में, मतलब एक सीरीज़ में उसको उस प्रोसेस को रखना है, ठीक है। कि पहले ये प्रोसेस करेंगे फिर ये प्रोसेस करेंगे, इस टाइप से आपको इसको रखना है। अब हम जस्ट इसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर देखिए डिमांड फॉर न्यू इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। यानी कि प्लानिंग करके जो हमने प्रोसेस उस पर किया प्रोडक्ट पर, उसको उसमें अगर कोई भी आपका देखिए इक्विपमेंट्स या आपका टूल्स मतलब आपका कम है एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करने के लिए,
तो वो क्या होगा, वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसको ऑर्डर दे मतलब एक प्रकार से डिमांड कर सकते हैं एक न्यू इक्विपमेंट्स एंड टूल्स के लिए जो भी आपको कम लग रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन। तो फाइनली उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देते हैं। अब देखिए मार्केट में जब उसका प्रोडक्शन, अगर देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको रिलीज़ कर देता है तो क्या होता है कि आपका एक वो क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल के पास जाएगा, यानी क्वालिटी कंट्रोल, और वहाँ पर सारा कुछ एनालिसिस किया जाएगा, जितनी भी उसकी क्वालिटी है सारा कुछ एकदम आपका पूर्ण रूप से देख लिया जाएगा, ठीक है। चेकआउट करके फिर अगर देखिए आपका जो प्रोडक्ट सही है, अगर सही होता है तो वो फाइनली क्या होगा, आपका कस्टमर एंड मार्केट में वो अवेलेबल हो जाएगा। और देखिए जो कस्टमर है वो अपने रिक्वायर्ड के अनुसार मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेस कर लेगा। इसी तरह से आपका जो साइकिल है ये चलता रहता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आपका प्रोडक्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया है कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको रिप्रोडक्शन के लिए वो फिर से मतलब आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। इसी डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा कि ये इस प्रोडक्ट में ये डिफ़ॉल्ट आए, ठीक है, कुछ भी कमी होती है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर उससे वो रिप्रोडक्शन होगा तो फिर से वो प्रोडक्शन के पास मतलब प्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद फिर से उसकी एनालिसिस की जाएगी, जो भी उसकी क्वालिटी चेकआउट करके फिर उसका अगर वो सही हुआ फिर से वो कस्टमर के यानी मार्केट पास चला जाएगा। फाइनली इसी प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन फिर इसी प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा जो है ये चलता रहता है। तो आपको फाइनली यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जितना हमने बताया इसको आपको लिख देना है। देखिए अगर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आपका इसी प्रकार से एक प्रकार से मार्केटिंग भी आपका ये समझ में आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर आप इसकी जो लैंग्वेज है ये भी आप समझ सकते हैं, इसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए इसके बाद लैंग्वेज आपको देख लेना है कि जो प्रोडक्ट साइकिल है ये ग्राहकों यानी कि जो कस्टमर है मार्केट जो है इसके बीच संचालित होता है। जो उत्पाद की मांग करते हैं यानी जो रिक्वायर्ड होता है, या एक अखंड बाजार, यानी कि सारा कुछ देखिए जितना भी हमने बताया वो यही लिखा हुआ है, तो इसको आपको समझ लेना है जितना हमने बताया है। तो जब आप माइंडसेट हो जाएगा तो आप बनाकर लिख देंगे, ठीक है। देखिए विविध औद्योगिक और उपभोक्ता बाजारों के एक बड़े संग्रह के रूप में इसका यूज किया जाता है, यानी एनालिसिस करके ग्राहकों को एक विशेष समूह, देखिए समूह के आधार पर प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शन होता है ये साइकिल के सक्रिय होने के तरीके में अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिज़ाइन ग्राहकों के द्वारा ही क्या होते हैं दिए जाते हैं, और प्रोडक्शन अलग अलग इकाइयों के द्वारा किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन एंड जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक ही फर्म द्वारा पूरा किया जाता है, ठीक है। वैसे देखिए अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट साइकिल एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक अवधारणा है जो क्या होगा प्रोडक्ट के लिए एक विचार के साथ शुरू होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग प्रोसेस के माध्यम से ये प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर देखिए कल्टीवेटेड एंड जो रिफाइंड होता है, ठीक है, एंड एनालिसिस, यहाँ पर देखिए एनालिसिस आप इसको लिख देंगे, ठीक है, एनालाइज भी लिख सकते हैं, एंड बेहतर बनाया गया है प्रोडक्ट जो है उसको, ठीक है। इंजीनियरिंग परिवर्तनों को छोड़कर उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है वो आमतौर पर अपने पूरे जीवन चक्र में एक समान उत्पादन की प्रक्रिया का पालन करते हैं। प्रोडक्ट साइकिल जो है इसमें से क्या होता है एक प्रक्रिया योजना और तैयार की जाती है, जो क्या होता है यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आवश्यक उत्पादन संचालन के अनुक्रम और जो निर्दिष्ट करता है न्यू प्रोडक्ट्स क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट्स अगर न्यू प्रोडक्ट का अगर डेवलप करना है तो कभी कभी नए उपकरणों को भी हमको यूज करना पड़ता है, और उनका हम जो हमने बताया था ऑर्डर कर मतलब जो न्यू इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर हमने आपको बताया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए समय बंधन एक ऐसी योजना प्रदान करता है जो कंपनी की कुछ निश्चित समय तारीखों तक निश्चित मात्रा में उत्पाद के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध करता है। उसके बाद देखिए एक बार ये क्या होता है सभी योजनाएं तैयार हो जाने के बाद क्या होगा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन यूनिट में चला जाता है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने बताया था आपको। उसके बाद गुणवत्ता यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसको चेक करके उसकी टेस्टिंग करके वो क्या होगा ग्राहक के लिए वितरण हो जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जस्ट देखिए यहाँ पर आपको फिगर बना देना है जो कि हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है कैड कैम का प्रभाव जो है प्रोडक्ट साइकिल के देखिए में सभी प्रकार की जो गतिविधियों में प्रकट होता है। कैड है स्वचालित आलेखन का उपयोग प्रोडक्ट की परिकल्पना डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन
ठीक है, में किया जाता है। इन कार्यों को देखिए यहाँ पर, इन कार्यों को कुशलता से करने के लिए प्रोसेस प्लानिंग और जो शेड्यूलिंग है, ठीक है, प्रोसेस प्लानिंग और शेड्यूलिंग में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जो डेवलप कार्य हैं, ठीक है, जितने भी हमारे निर्माण कार्यों के जो निगरानी है और नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए क्या होता है, वो जो कंप्यूटर का यूज कर मतलब कंप्यूटर का यूज करके उसका हम प्रोडक्शन भी कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा डिजिटल एक टाइप का है, तो हम इस कंप्यूटर के थ्रू इसका प्रोडक्शन भी कर देते हैं। जस्ट इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल में कंप्यूटर का यूज़ प्रोडक्ट्स एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो अवयव हैं, ठीक है, जो तत्व हैं, वो निरीक्षण प्रदर्शन के लिए किया जाता है, ठीक है, उसकी जो टेस्टिंग के लिए, जो निरीक्षण के लिए, उसके लिए किया जाता है। यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धी रूप से ज़रूरी होता है। और इसकी देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म और जो उसके द्वारा नियोजित लोग कैड कैम के उपयोग को क्या करते हैं, सब मतलब समझे और प्रोडक्शन में उपयोग करते हैं। मतलब इसको ये भी कहा जा रहा है कि जो कैड कैम है, इसके थ्रू हम अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग जल्दी से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, और इसका हम प्रोडक्शन भी बहुत ही इजी वे में मार्केट में भी कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और देखिए सब्सक्राइब भी कर लो जो स्टूडेंट नए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना सारा कुछ जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।